सुस्त है, डल है, कहीं कुछ करने का मूड नहीं है, लेकिन कभी तो ये सुस्ती टूटेगी। तो ये सुस्ती कब टूटेगी? टूटेगी क्यों नहीं टूटेगी, बिल्कुल टूटेगी, जब भी टूटेगी तब भी टूटेगी। लेकिन क्यों नहीं टूट रहे और क्यों सुस्त है, उसके कारण अगर हमें पता चल जाएंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कब टूटेगी। जी। पहली चीज़, इस सुस्ती का बड़ा कारण जो है नेहा, वो है आगे दो बड़ी इवेंट। बड़ी इवेंट दो कौन सी है? पहली इवेंट है आपके लिए ट्रेड डील। अब सबको इसी बात का इंतजार, ट्रेड डील होगी या नहीं होगी। करेक्ट। होगी तो पूरी होगी, आधी होगी, ठीक है। आधी हो चाहे पूरी हो, टैरिफ कितना लगाएंगे? 10% कम या ज़्यादा, ठीक है। आखिरी मोमेंट पे ट्रम्प कुछ बोल तो नहीं देंगे, अच्छा या बुरा, ठीक है। भारत का रिएक्शन क्या होगा? ये इतने सारे सवाल अपने को जवाब 2 दिन में लेने हैं इसके, 9 तारीख तक, राइट। तो इसलिए इस वक्त मामला ऐसा है कि ट्रेड डील को लेकर बाजार को अभी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में एकदम। अब ये बात अलग है कि 10 तारीख को हम ट्रेड डील 11 तारीख को भूल जाएंगे, भाई ठीक हो गई, निकल गई, आगे बढ़ो। लेकिन जब तक ना होना तब तक वो तलवार लटकी रहती है, तब तक वो खतरा रहता है, तब तक वो एक बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, वो ऐसा वाला हाल है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा, तिमाही नतीजे, क्योंकि इस बार क्या है कि 25,000 की निफ्टी पर आपके लिए तिमाही नतीजे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 22,000 की निफ्टी पर आपको एक्सीडेंट चल सकते हैं, 25,000 की निफ्टी पर नहीं, क्योंकि आपके अभी इन लेवल्स पे वैल्यूएशंस आपको कंफर्टेबल उतने नहीं है जो 3,000 पॉइंट नीचे होते थे, करेक्ट। सो इसलिए इस बार नतीजों का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, और TCS के रिजल्ट से वो माहौल सेट होता हुआ दिखेगा। ये दो चीज़ें। अब रहा सवाल सुस्ती का, तो पहली चीज़ तो ये 2 चीज़ों का इंतजार उससे पहले सुस्त है, ठीक है। अब सुस्ती के ये तो कारण हो गए इवेंट वाले, जो इवेंट है। 2 इवेंट से पहले क्या? इवेंट से पहले पिछले 5 सेशन से FIs बेच रहे हैं। FIs की बिकवाली ऊपर इनको टिकने नहीं देती। जैसे ही बाजार उठने की, खड़े होने की कोशिश करता, अचानक हो FIs तो बेच रहे हैं, हम ऊपर कैसे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जैसे नीचे आते हैं बाजार हल्के हैं, और ऐसा लगता है अगर ट्रेड डील होने वाली अच्छी होगी तो भारत के साथ तो अब ज़्यादा पंगा ले नहीं पाएंगे ट्रम्प साहब, सब तरफ से कहाँ झगड़ेंगे, हमारे साथ तो दोस्ती भी ठीक है, ये मन में विचार आता है, वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड डील होने की उम्मीद में ज़्यादा घट भी नहीं रहे, FIs की बिकवाली से ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहे। इस तरह के सुस्ती वाले माहौल में आप, बाकी दूसरे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर सब परेशान हैं। नेहा जी भी परेशान है, बोले सर बहुत बोरिंग, मुझे बाहर भी कह रही थी न्यूज़ में, कैसा बोरिंग मार्केट सर, शो कैसे करेंगे? मैंने कहा अच्छा करेंगे, फर्स्ट क्लास करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, सुस्त है तो सुस्त है, जैसा है वैसा है, क्या करेंगे। हमें तो रनिंग कमेंट्री देनी है। अब बैट्समैन बॉलर अच्छा नहीं खेलेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो हम क्या करें, करेक्ट। हमारा काम तो जैसा है वैसा कर देंगे, हम तो रनिंग कमेंट्री दे। तो सब लोग परेशान हैं इस सुस्ती से, इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, किसी भी तरफ एक डायरेक्शन लिया नहीं जा रहा। तेज़ी सोचे तो बहुत सारे इफ बट आ जाते हैं, मंदी सोचे तो क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं। तो बेहतर क्या है नेहा जी, कि बेहतर ये है कि जब तक कल का लो ना तोड़े, यानी कि शुक्रवार का जो कि आपका था 25,331, तो उसके नीचे कमज़ोर नहीं होगा। और जब तक पिछले 4 दिनों का हाई 25,600 के आसपास होता है, इफेक्टिवली 25,608 है, 25,600 राउंड फिगर मान लीजिए, तब तक आपको तो बेसिकली 25,300 25,600 की रेंज को ट्रेड करना है। उसके बीचों बीच में पड़ा है 25,450। तो अपने कुछ नहीं करें, शांति से बैठिए, आएगा नीचे 400 और उसके नीचे आए तो थोड़ा बहुत खरीदना है, 500 और उसके ऊपर आए तो थोड़ा बहुत बेचना है, वो भी कोई मतलब हल्का फुल्का आपका मन हो तो। बाकी छोटी सी रेंज में पैसा बनाना मुश्किल काम है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 57,000 के आसपास फुल टाइम पास इधर भी चल रहा है, नीचे में 56,850 के आसपास, और इसके नीचे आती थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। और ऊपर में 57,200 के आसपास आते ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। सो आई थिंक दोनों तरफ 150 पॉइंट इधर 150 पॉइंट उधर का ट्रेंड अभी तक बना है। सो आई थिंक बेहतर है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ही फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी कुछ है नहीं, मिड कैप स्मॉल कैप भी दिग्गजों को देखकर थोड़े सुस्त है, ऐसा भी नहीं टूट के गिर रहे हों। कुछ सेक्टर जो पिछले 2-3 दिन में चल गए वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, मसलन आपके कौन से वाले ये डिफेंस वगैरह जो नहीं चले, FMCG, आज FMCG ने मोर्चा संभाल लिया, तो ये सेक्टरल टर्निंग थोड़ी थोड़ी चल रही है बस। तो फिर ये FMCG है या उनके अलावा भी कोई सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस करके चल सकते? देखिए, तेजी की तरफ आपको FMCG अच्छा मौका दे रहा है, यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी बढ़िया है। NBFC आपको अच्छा मौका दे रही है, NBFC ठीक है। तो ये 2 सेक्टर ठीक है जो थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं। और कमजोरी की तरफ आज डिफेंस है, लेकिन डिफेंस 1-2 दिनों से ज़्यादा कमज़ोर होते नहीं है, वापस एक्शन में आ ही जाते हैं। PSU थोड़े कमज़ोर हैं, वो भी बाद में धीमे धीमे एक्शन में आ जाएंगे। तो जब कोई सेक्टर टॉप आउट होने का संकेत दे या चलने की शुरुआत करे तब फोकस कीजिए, और वो अगर मिस कर जाए तो उसको छोड़ दीजिए। वो मिस कर जाए छोड़ दो, वो चलती गाड़ी में चढ़ने का, चलती गाड़ी में उतरने का वो वाला करिए, मैं तो उसमें बैठेगा नहीं मामला। ठीक है।
तो अवॉइड फिर अभी ग्लोबल को ही करें? एक्चुअली अवॉइड तो सभी करना चाहिए, सर ट्रेडिंग ही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अब 100 पॉइंट की रेंज में आप बहुत ही मतलब वो क्या बोलते हैं, बड़ी टॉप हो कि एकदम मार्केट के बॉटम पे ही खरीदूंगा दिन के और मार्केट के टॉप पे दिन में बेचूंगा और उसमें मैं 50-60 पॉइंट बना लूंगा, क्या कुछ होना जाना नहीं है, इसमें कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात। तो मेरा ये समझना है बेहतर है एक्टिविटी कम करिए, ज़्यादा बढ़िया। ऑलराइट, इसी बीच हम देख रहे हैं कि बैंक के अपडेट्स आ रहे हैं जिन